ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सामयिक विषय पर बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, और वो विषय है ट्रंप शासन में भारत अमेरिकी संबंध। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध खट्टे मीठे रहे हैं, बहुत अच्छे भी रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं भी रहे हैं, कई बार बहुत टफ भी रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका दुनिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक शक्तिशाली राष्ट्र है, पूंजीवादी देश है, पूरे इंटरनेशनल फाइनेंस को कंट्रोल करता है, और चूंकि आज के समय में जो आर्थिक रूप से बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो राजनीतिक रूप से भी बहुत पावरफुल कंट्री हो गया है। ये आज की बात है। इसलिए अमेरिका के साथ संबंध बहुत मायने रखते हैं हमारे। भारत अमेरिकी संबंध इन कुछ वर्षों में, खासकर ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप के दूसरे शासनकाल में काफी चर्चा में रहे हैं। अभी हाल में अमेरिका एक कोई विधेयक ला रहा है जिसको लेकर के भारत में भी चिंता है कि जो तेल खरीदेगा रूस से, उसके ऊपर में सैंक्शन लगाए जाएंगे। भारत अमेरिकी जो व्यापार नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ सैंक्शन की बातें उन्होंने की हैं, और बड़े सैंक्शन की बात की है। नाटो देशों को भी उसने इस मामले में उनको इस्तेमाल किया है उन्होंने। अब सवाल है, अमेरिका, भारत जैसे एक बहुत बड़े देश, बहुत बड़ा कंट्री है, सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से नहीं बल्कि एक दुनिया में आज वो उसका अपना एक महत्व है, उसके लिए उसके अमेरिका के साथ क्या संबंध है, ये आज की राजनीति के लिए अहम बात है। लेकिन ट्रंप के रवैये से भारत में असमंजस है, असहजता है, सामने देखने को मिलती है। तो आज इसी के पर चर्चा करेंगे, ये स्थिति कैसे आई। और हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ट्रंप को ये बहुत टैरिफ लगाना और भारत जैसे कंट्री को असहज महसूस कराना उसको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के साथ संबंध बनाना, तो अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश से वो अपने संबंध ठीक करें। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। मैं आपसे पहले उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाईं ओर बैठे हैं श्री आर.के. छाजड़। कुछ समय पहले तक वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। उनके पास ही बैठे हैं जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। कोई समय में जब स्टेट्समैन बहुत महत्वपूर्ण अखबार था, कलकत्ते का, पूरे देश का वन ऑफ द लीडिंग पेपर था स्टेट्समैन, उसके ये सीनियर रिपोर्टर रह चुके हैं और अभी भी पत्रकारिता में रुचि रखते हैं। वैसे अभी बिरला कॉरपोरेशन में वो जनसंपर्क जो विभाग है उसके मुख्य हैं। उनके पास बैठी हैं मैडम गजाला यास्मीन, जो आलिया विश्वविद्यालय में जनसंचार और पत्रकारिता विभाग की अध्यक्षा है, प्रमुख है। तो आइए हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, और शुरुआत हम श्री आर.के. छाजड़ से करते हैं, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल तक अध्यक्ष थे। छाजड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने बताया कि इंडो अमेरिकन रिलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, और हमारे रिलेशन खट्टे मीठे रहे हैं, उससे अच्छे भी रहे हैं, अच्छे नहीं भी रहे हैं। और हर देश के हमारे जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुए, सबने कोशिश की कि हमारा रिलेशन अमेरिका से अच्छा, हालांकि हम लोग किसी गुट में नहीं है, गुट निरपेक्ष है। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के दूसरे शासनकाल में, पहले नहीं, दूसरे शासनकाल में ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं बड़े कटु हो गए हैं और बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हो गए हैं। समझ नहीं आता कि अच्छे हैं कि खराब है। पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, उसको किस प्रकार उसने कहा हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने सीज फायर कर दिया, हम चाहते हैं दोनों को व्यापार करें। और उसके बाद में वो कहने को हमसे न्यूट्रल थे, बाद में फिर पाकिस्तान के जो सैनिक जो मुख्य है उनको बुला करके न सिर्फ उन्होंने अपनी मिलिट्री परेड का चीफ गेस्ट बनाया, बल्कि उनको बड़ा लोन भी दिलाया। तो ऐसा समझ नहीं आता कि वो इस तरह से क्यों करते हैं भारत के खिलाफ, जिसमें भारत का नुकसान हो। आप ज़्यादा बता सकते हैं छाजड़ साहब।
यूएस से भारत के संबंध का विषय है, आज बड़ा ही सामयिक विषय है। आपने कहा कि कभी खट्टे कभी मीठे, मुझे तो लग रहा है कि हरदम खट्टे ही रहे हैं, मीठे कभी नहीं हुए। ये हम लोगों का कभी कई दफ़ा ऐसा पर्सपेक्टिव रहा है कि ओबामा के समय में शायद बढ़िया हो गए थे या बिल क्लिंटन के समय में बढ़िया हो गए थे, कभी नहीं हुए। क्योंकि हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका की जो जगह है, एंड बिकॉज वो अपनी लैंड प्रोवाइड करते हैं टू बॉर्डर अफगानिस्तान एंड चाइना, इस चलते, और चूंकि भारत और पाकिस्तान का जो हमारे संबंध हैं हम सभी जानते हैं, उसके चलते भारत के संबंध अमेरिका से कभी भी अच्छे तो नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रही आपने जो बाद में लास्ट में बात कही कि भाई इस काल के, ट्रंप के इस काल में जरा संबंध ज़्यादा खराब हो गए, ये संबंध नेवर साहब पिछले काल में भी वैसे ही थे। ट्रंप एक्चुअली देखिए पॉलिटिशियन है नहीं। एक कहावत है ना कि आई और वी, जब तक मैं और हम का फर्क नहीं समझ पाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अमेरिका, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी के चलते वो जो कर रहे हैं, आई मीन उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको भी नहीं पता है कि सुबह उठ के वो क्या बोलेंगे, रात को सोने के पहले क्या बोल देंगे। जहाँ तक रही ट्रंप की टैरिफ की बातें, जो भी रशिया के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जो रशिया ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी टैरिफ लग जाएंगे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ट्रंप ने शपथ लेने के पहले कहा, even before I assume the presidency of the United States of America, even before I step into the Oval Office, रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। सामने हिस्ट्री है क्या हुआ है, और वही जो बढ़ते चला जा रहा है, उसके चलते ट्रंप साहब को कहना पड़ रहा है कि 50 दिन की मोहलत दी है कि यदि ख़त्म नहीं करता है रशिया तो उनके अगेंस्ट में लग जाएगी। अब रही बात अपने भारत और अमेरिका की, मैं कहूँगा कि पिछले 15 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ उनकी जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो जल्द से जल्द साइन हो जाए। एंड हमारी 5 मीटिंग्स हो गई है उनकी अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट की। पीयूष गोयल फ्रॉम आवर साइड इज लीडिंग ऑल द टॉक्स, एंड आशा की जा रही है कि 20% टैरिफ में ये मामला सेटल हो जाएगा। मैं कहूँगा यदि 20%, यदि 25% भी चले जाए तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज अगेन, बिकॉज ऑफ चाइना, ये इंडिया के साथ इनको ये करना जरूरी हो गया है। चाइना चूंकि खुद एक सुपर पावर हो गया आज के दिन, अमेरिका की टोटल इकोनॉमी है करीब 37 ट्रिलियन डॉलर की, जबकि चाइना की है 18.5-19 ट्रिलियन डॉलर की। तो किसी भी मामले में कम नहीं है, और वो आंख भी दिखा रहा है, क्योंकि उसको नहीं पहुंचा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका से कम रहे। तो इसके चलते वो भी चाहते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ नेवर साहब जी, अमेरिका भी मेरा ट्रेड होता है, मेरी एक्सपोर्ट्स होती है। वहाँ के जो बायर हैं, सब के सब बायर, इंक्लूडिंग दोज इन यूरोप, EU कंट्रीज में, कि वी वांट अमेरिका +1। उस +1 में इंडिया का एक अच्छा चांस है। हालांकि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज का भी हो रहा है, पर जहाँ तक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का सवाल है, भारत बड़ी अच्छी स्टैंडिंग के साथ वहाँ खड़ा हुआ है, और हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम अमेरिकन कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि 3 साल से मेहनत करते 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 पिछले साल हमारा अमेरिका में ये रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद अब उन्होंने जो पिछले साल हम लोगों को ऑर्डर दिए थे उससे 10 गुना मांग रहे हैं। मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो मैं रातों रात कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है कि दे वांट चाइना +1, तो उसमें आई थिंक दैट USA वी स्टैंड अ वेरी गुड चांस। आपको ये भी देखना पड़ेगा सर कि अमेरिका का डेट जो है आज के दिन 36.2 ट्रिलियन डॉलर है, विच इज ऑलमोस्ट उनके जो GDP है उतना का उतना ही डेट है। GDP टू डेट का जो रेशियो है इज मोर देन 1:1, विच इज वेरी बैड फॉर इंडियन एनी इकोनॉमी।
ये तो इन्होंने किसी तरह पेट्रो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करके इसको रख छोड़ा है। अदरवाइज एक क्रूड एग्जांपल देके यदि समझाऊं मैं कि एक बैंक के समझिए करीब 10 लाख करोड़ की डिपॉजिट है, तो यदि सारे डिपॉजिटर खड़े हो जाएं तो बैंक को तो फेल हो जाना है। सिमिलरली अमेरिका के यदि जितने डेट है सब लोग मांगना खड़ा कर दें तो अमेरिका फेल हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी तरीके से अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए टैरिफ का बहाना लेके वो किए जा रहा है। अगेन चूंकि मैंने कहा आपको कि वो अपने एडवाइजर्स की भी नहीं सुन रहा है। एंड द एग्जांपल मैं जो देना चाहूंगा कि इलॉन मस्क वाज बॉट इनटू हिज कैबिनेट का उनको दर्जा दिया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, एंड एक बनाया गया था DOGE कि किस तरीके से हम लोग जो स्पेंडिंग कर रहे हैं ऑन गवर्नमेंट उसको कम किया जाए। वो उनकी दोस्ती चली नहीं, 150 दिन होते होते वो निकल गए हैं। तो अब मामला ये है कि ट्रंप साहब अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कि उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, सुबह क्या बोल रहे हैं, शाम को क्या बोल रहे हैं। हैविंग सेड सो, अमेरिका और भारत के संबंध आगे जाके मुझे बढ़िया होते लगे हैं और उसमें दोनों ही देशों का हाथ रहेगा। बिकॉज इंडिया आज एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो कम से कम 8-8.5 हो, लेकिन चूंकि सारा दुनिया अभी रिसेशन से जूझ रहा है तो हमारी ग्रोथ 5.6% में जाके हम लोग अटके हुए हैं। हमारे पास अपनी लार्ज पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन है जो मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है, और अमेरिका के साथ डील करने में जो हमारा सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी भी एक पहली भाषा या दूसरी भाषा के संबंध में जाना जाती है, जहाँ पर चाइना पिछड़ जाता है। अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी बड़ी सुदृढ़ है। हालांकि जो मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, वो अभी तक हो नहीं पाई है। वो मैं तो कहूँगा कागजों में है। उसका मेन जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है फॉर एनी फॉरेनर टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया कि अपना जुडिशियरी सिस्टम बहुत वीक है। एक एक केस में 10-20-50 साल लग जाते हैं। बच्चा शुरू करता है तो बाप शुरू करता है तो बच्चे को आके ख़त्म करना पड़ता है। तो जुडिशियरी को हम लोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगेन द पॉजिटिव इज कि आज अमेरिका इंडिया में आके काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके व्यापारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल इज द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल कि जितनी शिपमेंट उनकी इस साल में बढ़ी है, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ चाइना एंड वियतनाम यहाँ पर हो रहा है। हालांकि ट्रंप साहब उनको भी धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके फ़ोन पर टैरिफ्स लगा दूंगा, बट आई थिंक चूंकि हमारी वार्ता चल रही है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ आवर कॉमर्स नेगोशिएशन, तो अभी कुछ लगा नहीं है। होपफुली हमारा जो फर्स्ट कट ऑफ द नेगोशिएशन है वो शायद इस महीने के अंत तक फाइनल हो जाएगा, विच विल बी अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हम आगे जाके उसको और सुदृढ़ कर पाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के ट्रंप साहब के इस रवैये के चलते भारत की एक पॉजिटिव साख और जमने जाने वाली है। श्री R.K. छाजड़ साहब ने शुरुआत इस बात से की कि अमेरिका के साथ भारत के जो मैंने कहा खट्टे मीठे रिलेशन, उनका नहीं खट्टे मीठे नहीं थे, खट्टे ही रिलेशन रहे हमेशा, पहले भी खट्टे रहे हैं, अब ये कह सकते हैं खट्टे और बहुत खट्टे रिलेशन रहे हैं। लेकिन उन्होंने बाद में लास्ट में आकर के थोड़ा ऑप्टिमिस्ट भी हुए। वो उन्होंने कहा भारत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया इज द लार्ज पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, इंडिया के ट्रेड बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, डेमोक्रेसी है इंडिया में। कुछ माइनस पॉइंट है कि हमारी जुडिशरी बहुत समय खपा रही है, लेकिन इंडिया का भी जिस ढंग से ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनका ऐसा कहना है, लगता है उनकी बात से, कि अमेरिका विल बी पॉजिटिव टुडे और टुमारो विद इंडिया। ऐसा उनका उम्मीद है कि भारत अमेरिकी संबंध, आर्थिक संबंध बेहतर होंगे हमारे हिसाब से, जिस ढंग से पिछले 15 दिन से बातें हो रही हैं। इस तरह का हमने ऐसे व्यक्ति से बात की जिनका खुद का व्यक्तिगत उनका उद्योग का संबंध है, और खुद वो इंडो अमेरिकन चैम्बर के कई वर्ष तक सफल प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो भी कहा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एक अच्छा दस्तावेज है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनके लिए जो भारत अमेरिकी संबंधों में दिलचस्पी रखते हैं।
तो आइए हम अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते हैं सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं ट्रंप शासन में भारत अमेरिकी संबंध। और ब्रेक में जाने के पहले श्री आर के छाजड़, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुछ समय पहले तक थे, उन्होंने भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में अच्छी विवेचना करी। उनका ये कहना है कि हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, लेकिन भारत की भी स्थिति ऐसी है जिसको उनको साथ वो इग्नोर नहीं कर सकता, उनकी हमारी अपेक्षा नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा लगता है कि भारत अमेरिकी संबंध बेहतर होंगे, खासकर उद्योग व्यापार में, आर्थिक संबंध। आइए हम बात करते हैं विश्वजीत मतीलाल साहब से, जिनका उन्होंने बताया कि वो पुराने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और अभी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के वो चीफ ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। मतीलाल जी, आपने सुना अभी छाजड़ साहब को, आप भी पुराने पत्रकार हैं और काफ़ी इन सब मामलों में आप अपडेट रहे हैं। अभी जो भारत अमेरिकी संबंध के बारे में मैंने शुरुआत में कही कि हमारे संबंध खट्टे मीठे रहे हैं, और अभी खासकर ट्रंप के शासन में, सेकंड जो शासन में, ऐसा लगता है कि एक तो लगता है ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अभी पाकिस्तान के साथ हमारा जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने कहा हमने सीज फायर करा दिया, फिर बोले हमने इनको कर दिया। भारत ने कुछ दूसरी बात कही, उन्होंने दूसरी बात कही। कई बार ऐसा लगा लोगों को, क्या भारत सरेंडर कर रहा है अमेरिका के सामने, क्या भारत नीचे हो गया है, क्या हम पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन कई बार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम लोग किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। कई बातें हम सामने आई, इसलिए आम आदमी के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि जो अमेरिका है वो भारत का शत्रु है, दुश्मन है, और अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका हमारी जो स्वतंत्रता है, अंतर्राष्ट्रीय जनता को, उसको छीन रहा है। ऐसा इंप्रेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतीलाल जी, आप क्या कहते हैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? एक्चुअल में भाई साहब ने द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो अर्थनीति भारत बनाम अमेरिका को उन्होंने आलोकपात किए हैं। हमारा कोशिश रहेंगे अमेरिका भारत राजनीति में थोड़ा आलोकपात करने का। शुरुआत में एक चीज हम सबको समझना पड़ेगा, दैट कोई भी देश अपना इंटरेस्ट का छोड़ के दूसरों का साथ संबंध नहीं बनाएंगे, इंटरेस्ट बचा के दोस्ताना करेंगे। अमेरिका इज ए वेरी ब्राइट एग्जाम्पल, एंड अमेरिका दिखा देते हैं दैट अमेरिकन इंटरेस्ट इज फर्स्ट एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी। ये तो होना ही चाहिए। आप लोग ये बड़ी अच्छी बोली कि डोनाल्ड साहब सवेरे क्या करते हैं और शाम को क्या करेंगे कोई मालूम नहीं, बट ही इज एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, बुद्धिमान राजनीतिक है। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो इंडो पाकिस्तान जो लड़ाई हुआ है, द टेररिज्म, द पाक टेररिज्म व्हिच इज अफेक्टिंग हमारा भारत को बहुत समस्या का सामने फेंक देते हैं, उन्होंने कोशिश किया उसमें कुछ सीट डालने का। ठीक है, जब पहलगांव में जो हुआ उसके बाद उन्होंने जो भूमिका पालन किया, युद्ध बंद करवाया, एंड हम लोग का ये पूरा मालूम है नहीं कि युद्ध किसी ने बंद करवाया, व्हाट वाज हिज एग्जैक्ट रोल, उसका एक्चुअल रोल क्या था। बट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं दोनों को संभालने का, राम शाम दोनों को। तो एक चीज हम लोग का ख्याल करना पड़ेगा, जो टेररिज्म का जो इशू है, जो आतंकवाद का जो माहौल है, वो भारत और अमेरिका दोनों का ही एक चिंता का विषय है। ये तो कहे भी ना कहे भी। बट देखिए,
26/11 में भारत में जो हुआ, 9/11 में अमेरिका में जो हुआ, दोनों को ही बराबर का लिए अफेक्ट कर दिया था। भारत और अमेरिका अपने में इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसको हम कहते हैं वो भी करते हैं, करके जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जो हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट अप्रोच, पाकिस्तान का हाथ अमेरिका छोड़ा नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अमेरिका, इट मे बी ट्रंप, इट मे बी उसका पहले वाले जो था बाइडेन एंड ओबामा, वो लोग कोशिश करते हैं, मे बी एज राजनीतिक वो लोग सही करते हैं, क्या दोनों को टेबल पे रखो और दोनों को लेके दोनों को साथ खेलो। लेकिन हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, अमेरिका उन्होंने बताया, आमतौर में बताया, क्या पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा देते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को खिलाते पिलाते भी हैं, और उसका सबसे बड़ा उसका जो फॉल आउट वो भारत का है। हाँ, पहलगांव का युद्धों का बाद, पहलगांव का जो अटैक हुआ था, आतंकवाद का जो अटैक हुआ था, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ है उसमें हो सकता ट्रंप वाज इनिशियली, शुरुआत में वाचिंग, वो लोग ख्याल करते थे क्या कौन किधर जाते हैं। जब भी अमेरिका, डोनाल्ड साहब का टीम, वो लोग का समझ में आया है कि अब भारत इज गेटिंग एन अपर हैंड, पाकिस्तान को भारत का जहाज आक्रमण सहना पड़ता है, हो सकता तो पाकिस्तान को बचाने का लिए ट्रंप साहब, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, अमेरिकन प्रशासन आगे बढ़ के ये लड़ाई बंद करने का कोशिश किया। किसी को पास ऐसा लग भी सकता कि ट्रंप साहब का काम का जो कल्चर है वो थोड़ा हमारा मोहल्ला का जग्गू दादा टाइप, जैसे जग्गू दादा बोलेगा तू मत ऐसा कर, ये तू मत ऐसा कर, ऐसा कर तो सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप में भी राजनीति में थोड़ा जग्गू दादा कल्चर ला रहे हैं। जब तक ये हमारा भारत का कोई लॉ देते हैं, भारत का कोई कसूर हम लोग का नहीं आते हैं, भारत का कोई क्षति नहीं होते हैं, हमारा कोई बताने का नहीं। और ये भी हम लोग का ख्याल रखना पड़ेगा दैट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल्सो समर्थन करते हैं हमारा यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप and in other nuclear bodies also, but हम ये भी बताना चाहेंगे that 2005 में भारत और अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चुक्ति आपन में किए थे, एंड उसका 15 साल लग गया, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप 2020 में करे थे। ये तो जरूर भारत को पक्ष में लेते हैं और ये जरूर भारत को कुछ लाभ भी देते हैं, लेकिन ये हम लोग को समझना पड़ेगा, कैन मिस्टर ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या वो भारत और पाकिस्तान को
एक साथ तोल करना सकते हैं, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। श्री मोतीलाल ने जो छाजड़ साहब ने कहा उसमें कुछ बातें जोड़ी उन्होंने इस बात की शुरुआत की कि कोई भी देश का संबंध जो होता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होता है। हमारा भी संबंध जो है वो हमारे अपने जो हमारे स्वार्थ है या हमारे जो अपना जिसमें हित है हमको उस पर आधारित होंगे। लेकिन उनका कि ये वैसे ही जो इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में के साथ जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ, उस वक्त जो उनका रवैया था, जैसे उन्होंने कही हमारे जो इश्यूज हैं और खासकर टेररिज्म के मामले में वो एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके कई उदाहरण हमारे पास में कि पाकिस्तान के टेररिज्म को अमेरिका जो है पोष रहा है, उसको नर्स कर रहा है। वो उसके कई कारण हो सकते हैं कि भारत को हमेशा वो चिंता में रहे, डराए रखें। लेकिन भारत जो चाइना के साथ, चूंकि अमेरिका का कंपटीशन चाइना के साथ, तो इंडिया उसके लिए स्ट्रेटेजिक है। उन्होंने कहा कि चाहे वो उनका और इस टेररिज्म से वो खुद भी ग्रसित है। हमारा चाहे 26/11 का मामला हो, चाहे अमेरिका का 9/11 का मामला हो, दोनों में उन्होंने देखा वहाँ का टेररिज्म क्या होता है ये। और पाकिस्तान के साथ जो है हमारा जो अभी ट्रंप का जो बिहेवियर है, तो उन्होंने तुलना की जैसे हमारे पाड़े में जग्गू दादा का जो बिहेवियर होता है उस तरह से लगता है, बड़ा बिलो स्टैंडर्ड लगता है। कई बार उनके जो अटरेंसेज हैं ट्रंप साहब के, और लेकिन बाकी जगह में हमारे परमानेंट मेंबरशिप वगैरह के बारे में उनकी सिंपैथी रही है। कई मामलों में भारत के साथ रहे हैं, कहीं नहीं रहे हैं। इसलिए कुछ भी अमेरिका रिलेशन पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी है। लेकिन जैसा छाजड़ साहब ने बताया शुरू में कि भाई इंडिया का साथ रिलेशन अच्छा इम्प्रूव होगा, ऐसा उनकी भी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में हमसे और बेटर रिलेशन हो। ये कहना है श्री विश्वनाथ मोतीलाल जी का। हमने इस प्रकार के एक ट्रेड इंडस्ट्री से बात की, एक हमने पुराने पत्रकार से जो पीआर का आदमी है उनसे भी बात की। इसके पश्चात हम बात करेंगे एक प्रोफेसर से जो यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म की हेड है, गजाला जी से। इसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं ट्रंप शासन में भारत अमेरिकी संबंध, और ब्रेक में जाने के पहले श्री विश्वनाथ मोतीलाल ने भारत अमेरिकी संबंध के बारे में कई बातें कही। उन्होंने कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, बहुत सफाई नहीं है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। और अमेरिका एक ऐसा बड़ा देश है जिनके साथ हमको संबंध अच्छा रखना चाहिए। लेकिन ये जो संबंध है, जैसा कि उन्होंने मोतीलाल साहब ने शुरू में कहा कि हर संबंध जो होते हैं वो देश के अपने इंटरेस्ट के पर आधारित होते हैं। आइए हम बात करते हैं मैडम गजाला यास्मीन से, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो आलिया विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। गजाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, और अमेरिका भारत के संबंध के बारे में आपका अपने अध्ययन होगा। आप क्या लगता है कि हमारा अमेरिका के साथ जो संबंध है, और अमेरिका जिस ढंग से भारत को एक टेरर, जैसा बताया उन्होंने मोतीलाल साहब ने कि उनका भी टेरर हो चुका है, उनका कहना था कि पाकिस्तान को टेरर में मदद कर रहा है, पोष रहा है उसका, और भारत अमेरिका संबंध में हम अनअवॉइडेबल है क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी हमारी है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भारत और अमेरिका की बात अगर करें तो हमारे बीच का संबंध, हालांकि ये होना चाहिए कि हमारे बीच एक नेचुरल अलाइशिप है। अमेरिका जो है सबसे पुराना गणतंत्र है, इट्स द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो उस प्रकार से एक नेचुरल अलाइशिप की
होती आई है और हमने देखा है कि समय अलग अलग समय पर इंदिरा गांधी जी हों या मनमोहन सिंह हों या अभी जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग भूमिका रही है, रोल्स बदलते बिगड़ते रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले पूर्व में बिल्कुल खट्टा था, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, मुझे लगता है ऐसा भी कहना सही नहीं और मैं कुछ उदाहरण भी दूंगी। लेकिन अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं और ट्रम्प के जो रेजिम, ये तो उनका दूसरी बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, तो हमें कुछ विवेचना करने की जरूरत है। कुछ बातें आ चुकी हैं, कुछ चीजों पर और मैं नजर डालना आप चाहूंगी कि सब नजर डालें और उसको डिटेल में देखें। जो इंडिया और अमेरिका के जो बायलैटरल संबंध है उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार, इमिग्रेशन इश्यूज, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स और एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, ये 4-5 पिलर्स है जिसके ऊपर हमारी रिलेशनशिप, हम चाहे ना चाहें, दोनों ही देश चाहे ना चाहें, इस पर हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन गए कुछ दिनों में जिस तरह से अमेरिका का जो बर्ताव है वो बदलता हुआ आया है, जैसे कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, अभी इंटरिम ट्रेड डील 1 अगस्त को साइन होने वाली है और हमारे मिनिस्ट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स अभी भी वहां पे दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बर्ताव है, जहां पे उन्होंने भारत के जो अमेरिका के साथ एक प्रगाढ़ संबंध थे, जो इंडो यूएस दोस्ती की हम बात करते थे, उसको कहीं ना कहीं किनारे रख के इंडिया को एक ऐसे बड़े जनरल से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब इसका उदाहरण देके तो सबसे पहले राष्ट्रपति जैसे ही बने, और ये भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने में उनके पहले टर्म में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके उनके लिए एक पॉलिटिकल कैंपेन भी किया, अब की बार ट्रम्प सरकार। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा नमस्ते ट्रम्प का इवेंट गुजरात में हुआ, लेकिन इसके बदले में हमें मिला क्या? ये क्या हमारी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी? मेरे ख्याल से नहीं थी, क्योंकि कभी भी आप एज अ हेड ऑफ स्टेट किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो आज ना कल जब वहां का पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य बदलेगा, राजनीतिक पर कोई ऑपोजिशन पार्टी पावर में आएगी, तब उस देश से आपके संबंध क्या रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही परिपक्व सोचने का विषय है, एक मैच्योर डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए था, और मेरे ख्याल से ये करने के बावजूद भी हमें कुछ खास डिविडेंड्स नजर नहीं आए। जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स कह के बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया। उन्होंने और भी कंट्रीज के वहां पे जो रेसिडेंट, जो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया। लेकिन जो डिपोर्ट करने का तरीका था, उनके पाँव में बेड़ियां डाल के, मतलब वो बहुत ही नॉन ह्यूमैनिटेरियन और इंसल्टिंग था। लेकिन भारत उस समय चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से हमें कुछ कहना चाहिए था। इसके बाद H1B वीजा कैंसिलेशंस की बात करें, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्र पढ़ते थे, उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दी गई। एप्पल के सीईओ को ये कहा गया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करके आप अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, और यहां तक कि अभी जो ट्रेड डील हो रही है तो वहां पे अमेरिका का ये कहना कि हमें तो रेसिप्रोकल टैरिफ और तो हमारा अधिकार है, साथ साथ वो हमारी डेयरी और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट्स ओपन हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से, और जेनेटिक म्यूटेटेड वेजिटेबल्स वगैरह के का जो सेक्टर है उसमें भी अमेरिका की एंट्री हो, तो ये बिल्कुल एक नॉन नेगोशिएबल एरिया है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ पहलगाम की बात आई, मतलब कभी भी ऐसा 2008 में भी जब एक बार भारत ने पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कहा था तो बराक ओबामा ने पाकिस्तान का नाम लेकर आलोचना की थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब ट्रम्प का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया इज माय फ्रेंड, साथ साथ उसी लहजे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज माय फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंसिएशन, वो बहुत ही टैक्टिकल बैलेंस ऑफ पावर, उन्होंने वहां के आर्मी चीफ को बुलाकर व्हाइट हाउस में रिसेप्शन दिया, डिनर दिया, जबकि मोदी साहब खुद वहां जाके उनको बधाई देने गए उनके सेकेंड प्रेसिडेंटशिप पे। तो मेरे ख्याल से समय ये आ गया है कि डिप्लोमेसी को हमें, जैसे कि ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन मोर देन अ पॉलिटिशियन, वो एज अ बिजनेस पर्सन सोच रहे हैं, और जब वो लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो इंडिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि आज के समय में कहीं ना कहीं ग्लोबल गवर्नेंस में एक वैक्यूम है।
तो उस वैक्यूम को कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा पावर है भारत जिस तरह से उभरा है, जो जियोपॉलिटिकल इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हमारे पास सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लार्जेस्ट यूथ फोर्स है हमारे पास, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर सकती है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है अगर सही तरह से इंटरनली सिस्टम को मैनेज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक बेटरमेंट की इनिशिएटिव्स हो, और साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका को छोड़ के भी हमें दुनिया में दोस्त बनाने पड़ेंगे। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाने का समय आ गया है। हमें यह जरूरत है कि जो हम एक वर्ल्ड लीडर का रोल निभा सकते हैं उस रोल में हम अपने आप को देखें, और कहीं ना कहीं अमेरिका का पिछलग्गू बन के नहीं बल्कि एज एन इक्वल टेबल टॉक करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरे ख्याल से अमेरिका हमें बहुत ज्यादा आसान और बहुत ही ऐसा ले रहा है कि जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। गजाला जी ने बहुत सी बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अमेरिका दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, जबकि भारत इंडिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और हमारे संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं, खट्टे मीठे नहीं रहे, लेकिन समझते हमारे बनते बिगड़ते रहे हैं। उन्होंने कई विवेचना की व्यापार के मामले में, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी आलोचना की बोला अमेरिका का जो बर्ताव हो रहा है भारत के साथ में, वो बर्ताव जो है वो कभी अच्छा नहीं रहा। कई बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमको बहुत प्रोवोक किया है, और भारतीयों के वोट के लिए अमेरिका ने भी काफ़ी वहाँ पर चेष्टा की। हमारे मोदी ने कह दिया था कि इस बार ट्रंप की सरकार, इसके बावजूद हमको उम्मीद थी कि शायद वो दोस्ती निभाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। और जो जिस दिन से इमिग्रेशन प्रेसिडेंट बनने के कुछ बाद में ही जिस दिन से इमिग्रेशन को डिपोर्ट किया गया, वो एक शर्मनाक बात थी। हथकड़ियाँ डाल करके, कमर में डाल करके इस तरह से किया, बहुत ही भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। जिसने भी देखा, जिसने भी टीवी में देखा, उनको खराब लगा, और भारत चुप रहा, लेकिन उसको चुप नहीं रहना चाहिए था। एप्पल के मामले में भी उन्होंने चेतावनी दी कि आप इंडिया से ट्रेड मत करिए। इस प्रकार कई चीज़ें हैं, भारत को पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहिए। भारत की भी अपनी एक पोजीशन है, और बियॉन्ड अमेरिका भी सोचना चाहिए हमें कि अमेरिका ही सब कुछ नहीं है। हमारे दूसरों देशों से भी हमको रिलेशन बना कर रखना चाहिए। इंडो अमेरिका रिलेशन अच्छा हो, सभी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि एक बड़ी पावर के साथ, चूँकि वो हमारे साथ इस से बर्ताव कर रहा है, इसलिए हम उसके पिछलग्गू बन करके या हम उसके गुलाम बन करके या इस प्रकार के नीचे करके हम इस तरह का रिलेशन है, ये उचित नहीं है। ये कहना है गजाला यास्मीन जी का। इस प्रकार हम अपने तीनों प्रतिभागियों से बात की। इसके बाद हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारत अमेरिकी संबंध ट्रंप के शासनकाल में। हमारे तीनों प्रतिभागियों ने बहुत सी बातें की। इंडो अमेरिकन रिलेशन में अच्छी बातें भी आई, खराब बातें भी आई, किस प्रकार हमें संबंध बिगड़े हैं, किस प्रकार ठीक थे, लेकिन रिलेशन हमारे ठीक होने चाहिए, ये इसकी सबने जरूरत महसूस की। गजाला जी ने ये कहा कि भाई रिलेशन ठीक होने चाहिए, पिछलग्गू बन करके या ऐसा करके कोई कि हम नहीं रहना चाहिए। आइए बात करें छाड़ साहब, आप ट्रेड के आदमी हैं, लेकिन हमारे देश का ट्रेड भी जो दुनिया के कई देशों के साथ है, अब इंडिया भी इज़ नॉट ए दैट इकोनॉमी, काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे यहाँ भी अच्छे बिजनेस हो रहे हैं, इंडस्ट्री हो रही है, स्टेक है, जो भी है हमारे। अमेरिका को भी स्वीकार करना चाहिए भारत की उस उभरती हुई इकोनॉमी से। फिर आज अमेरिका को भी देखना चाहिए, चीन उनके बड़ दुश्मन है, और हम भी चीन के बगल में बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि भारत के साथ अमेरिका के रिलेशन है वो किस बुनियाद पर होने चाहिए? छोटा सा मैं चाहूँगा आपसे पूछना। सर, एक तो मैं आपकी इस बात से आगाह नहीं करता हूँ कि हम पिछलग्गू या गुलाम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अब बराबर से बातें कर रहे हैं, एंड आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कम नहीं है। और आज जो ट्रेड डील की 5वीं या 6ठी मीटिंग जो चल रही है, वो इसी का एक इंडिकेटर है कि नहीं, हम लोग कोई भी चीज़ बैठ के नहीं ले लेंगे, इंक्लूडिंग द डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हमको हमारे किसानों को, हमारे इकोनॉमी को भी देखना है। रहा पॉलिटिशियन ट्रंप की बात, तो मैं तो उनको पॉलिटिशियन मानता ही नहीं। वो व्यापारी है,
अब वो चूंकि उनको पता है कि 4 साल की उनकी टर्म है, 4 साल में वो अमेरिका को ग्रेट कैसे बना सके। सर यदि उनको नीचे जाने में 40 साल लगे हैं तो 4 साल में कैसे हो सकता है? तो ये टैरिफ वगैरह बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। रहा अमेरिका के दूसरे देशों से, सर आपको ये मानना पड़ेगा, आपको मेरे साथ हाँ करनी पड़ेगी कि भारत के संबंध पिछले 10 सालों में जो दुनिया के अन्य देशों के साथ हुए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज के दिन जब पाकिस्तान के साथ हमारा जो पहलगाम में 3 दिन या 4 दिन का जो हुआ था, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्री, यदि मैं तुर्की को बात दे दूं, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्री सब हमारे खंदा लगा के खड़े थे। रही ट्रंप की बात, सर उन्होंने, मोदी जी ने जाके वहाँ पर पूरा कह दिया कि भाई ये ट्रंप का उसमें कोई नहीं है। एज ए पॉलिटिशियन ही वॉज पॉसिबली रीचिंग आउट टू हिज ओन ऑडियंस, क्योंकि उनकी जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है वो घट के 41% पर रह गई। तो अपने अपने वोट बैंक को वो रीच आउट कर रहे थे। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस बात को मानता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो टेररिज्म की जब बात आती है वो टेररिज्म को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे एक बात समझ में नहीं आई है आज तक, कि आप बताइए मुझे कि यदि वो ओसामा बिन लादेन को एक किसी घर में जाके शूट कर सकते हैं, तो जिनके ऊपर उन्होंने 2-3 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है, जो वहां पर घूम रहे हैं, पॉलिटिकल सभाएं कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकाल रहा है? बिकॉज उनका पाकिस्तान के साथ एक ऐसा संबंध है कि उनको वहां की बेसिस चाहिए। रही आसिफ मुनीर के साथ लंच करने की बात, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय अपने मोदी साहब कनाडा में थे, उनका फोन आया कि आप भी हमारे साथ लंच करिए। वो उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया था। वो चाहते थे कि मुनीर को और मोदी साहब को एक टेबल पर बिठा दें, लेकिन मोदी साहब हैं, इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हमारे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, पीएम के कमिटमेंट हो भी सकते हैं। और जहां तक मुनीर का सवाल है, सर एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूंगा, उनको लंच नहीं खिलाया गया, उनको जूतों की मार पड़ी थी। यदि किसी पर्सन को ट्रंप मिल रहे हैं, उसको गेट पर उतार के उसको यदि पैदल व्हाइट हाउस के अंदर जाना पड़े, इससे बड़ा इंडिकेटर हो नहीं सकता है सर। रहा तक रही जो इन्होंने कहा, मतीलाल साहब ने जग्गू दादा वाली बात, सर जग्गू दादा खत्म हो गए हैं, अब न तो दुनिया में जग्गू दादा रहे हैं, बिकॉज सारे लोग बराबर के हो रहे हैं। आज हम भी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, थोड़े दिनों में तीसरी हो जाएगी। चाइना का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सर चाइना का ट्रेड सरप्लस करीब 400 करोड़ का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। आज यदि चाइना वो बात कर रहे हैं यदि सब कुछ बंद कर देना, तो इन्फ्लेशन की मार से अमेरिका दब जाएगा। वहां पर जो 0.4 इन्फ्लेशन रहता है, ऑलरेडी 2% पर हो गया, त्राही मच जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग दब के बात कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेंथ हमें मालूम है, क्योंकि चाइना के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही है। दिस इज आवर टाइम। इंडिया अपने स्ट्रेंथ पर ही सारी बात कर रहा है, और आज जो ट्रेड नेगोशिएशन हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट कर रहा है वो बहुत ही तगड़ा कर रहा है। और उसके सिवाय अपने पास, उनके पास, अमेरिका के पास कोई उपाय नहीं है कि कम से कम भारत के साथ एक ट्रेड चुक्ति ऐसी हो जाए कि दोनों तरफ से सामान आता जाता रहे। एंड सर हम लोग अमेरिका के साथ दोस्ती कभी इसलिए नहीं हो पाई कि हम लोग शुरू से ही सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ था। अब इंदिरा गांधी की यदि मैं बात करूं सर, जब 1971 में वॉर हुआ था तो किसिंजर ने कह दिया था कि यू एट योर ओन कॉस्ट, हम लोग नहीं देखेंगे। बट उस समय रशिया अपने साथ खड़ा हुआ था, वहीं से हम लोग को सपोर्ट मिला। एंड वी हैव बीन ऑलवेज विद द रशियन ब्लॉक, ऑलवेज बीन, बिकॉज हमारे यहाँ पास पैसे नहीं थे सर। अमेरिका ने आज पैसे लगाने शुरू किए हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, इट वाज द रशिया हु बेल्ड अस आउट। सोशलिज्म के नाम पर हमारे देश उनके पीछे पड़ा रहा, उन्होंने यहाँ कैपिटल डाल के हमारे यहाँ कल कारखाने शुरू किए। हालांकि 1991 के बाद में जब हमारी इकोनॉमी खुली, सब लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे, और उसी गति पर हम लोग अग्रसर हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैं सोचता हूं कि अगले 10 सालों में हमारी इकोनॉमी भी तीसरे नंबर ही पर ही रहेंगे, बट वी विल बी वेरी क्लोज टू रीचिंग आउट टू $10 ट्रिलियन फ्रॉम अ प्रेजेंट ऑफ 3.80 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतीलाल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो मैंने शुरू में कहा कि भारत अमेरिकी संबंध का क्या बेस, क्योंकि सारी बातें हमने कर ली। आपने कहा कि वो
टेररिज्म को पोस रहा है। आज टेररिज्म एक बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती बन गई है, हालांकि अमेरिका के लिए भी चुनौती है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या बर्ताव हुआ है। भारत अमेरिकी संबंध अगर बने, अच्छे बने, हम चाहेंगे दुनिया में सबसे अच्छे हमारे संबंध बने, किस बेसिस पर बनना चाहिए? व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ आवर रिलेशंस? देखिए, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप वो भारत को कभी छोड़ नहीं सकेंगे, परंतु भारत को ज़्यादा बढ़ते भी नहीं देना चाहते हैं। तो चाइना को साथ अमेरिका का जो संबंध है और बिना संबंध है, उसको कारण से भारत को ज़रूरत है अमेरिका को पास। अमेरिका कैनॉट लीव इंडिया, भारत को छोड़ नहीं सकता, लेकिन भारत का जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है, कोल्ड वॉर का सामने भी हम लोग जो देखा था, वो अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका सब समय चाहेंगे क्या भारत अंधा सा अमेरिका को समर्थन करें, बट भारत बीइंग भारत विल नेवर डू इट। 9/11 में जो हुआ था, उसका बाद भारत को अमेरिका का तरफ से अनुरोध आया था क्या अफगानिस्तान में सेना भेजो, बट भारतीय सेना वाहिनी, भारत सरकार उसको माना नहीं। आपने जो कहा अभी, क्या मुनीर का साथ एक बराबर एक मेज पर दोनों का बैठाने का जो कोशिश जग्गू दादा ने किया था, उसको भारत ने निगेट कर दिया। इन 2003 में अमेरिका इराक को अटैक किया था, आक्रमण किया था, तब भी भारत का प्रधानमंत्री कोई मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए इनकार किया था। अभी भी भारत अंधा सा अमेरिका का लाइन लेना नहीं चाहते हैं। उदाहरण, रशिया यूक्रेन जो लड़ाई चल रहे हैं, उसमें मोदी सरकार ने बड़ी सोच समझ के भारत का इंटरेस्ट बचा के भूमिका पालन कर रहे हैं। एंड भारत का तेल चाहिए, रशियन ऑयल चाहिए, अमेरिका को भारत को चाहिए चाइना को रोकने के लिए। तो अभी ये जो बैलेंसिंग फैक्टर जो है, ये बैलेंसिंग फैक्टर अभी भी चल रहा है, बिकॉज हमने पहले जो बोला था, कोई भी देश अपना इंटरेस्ट छोड़ के दूसरों का साथ दोस्ताना नहीं करेंगे। ये हम लोग को ख्याल में रखना पड़ेगा। मगर ये हम आशा करते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, भारत का जो प्रायोरिटी जो है, भारत का जो अपना प्राधान्य जिसको हम बोलते हैं, वो जो है, वो तो जरूर जारी होगा। बड़ा भाई को समझ के पास में रख के। अब मैं चाहूंगा गजाला जी, अब आपको 1 मिनट के अंदर पूरे कैसे सम अप करेंगे? इन 1 मिनट, वी हैव ऑलरेडी ओवर टाइम। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी नेवर जी कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के हित की बात करते हैं, तो हमें भी अपने खुद के भारत को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही पूरी तरह से पर्सपेक्टिव में रख के कोई भी नेगोशिएशंस करना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्तों पर निर्भर करें। हाँ, ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका हमारे पास जिसको कहते हैं कि एडवांटेज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को पीछे रखने के लिए भारत की ज़रूरत
जरूरत अमेरिका को है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो गुड जो बना, तो जहां पे और जो हमारे जो कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज है, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो जा रही है हम इन लोगों को पीछे, जैसे श्रीलंका है या नेपाल है या और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके साथ हमें एक अपने आप को एज अ सेंटर ऑफ गवर्नेंस साउथ ईस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल रीजन में बन के उभरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो लीडरशिप पोटेंशियल है उसको हमें चैलेंज के तौर पे लेना पड़ेगा और एज अ लीडर इन इट्स ओन राइट उभरना पड़ेगा। जिस तरह से चाइना ने अपनी साख बनाई, ये सोच के नहीं कि किस कंट्री के साथ उसके अपने संबंध क्या है, बल्कि अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया। भारत के पास भी बहुत अथाह पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको रियलाइज करके और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी मेरे ख्याल से इस समय में सबसे बेहतर उपाय है कि हम सिर्फ अमेरिकन और जो वेस्टर्न हेजेमोनिक पावर्स हैं उनको ना दे के एक डी कॉलोनियल सेंटर, एक डी कॉलोनाइज्ड अप्रोच निकाले अपने ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। और जब हम इस तरह का रोल में आएंगे तो मेरे ख्याल से भारत को सिर्फ अमेरिका का नहीं, बाकी सारे जो देश हैं वो उसको सराहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर ये क्षमता है कि वो सही माने में विश्व गुरु बने। धन्यवाद। ट्रंप शासन में भारत अमेरिकी संबंध, इस पर हमने काफ़ी गहन बातचीत की। उनके सारे जो फैक्टर्स थे उन सब पर हमने परिचर्चा की। भारत अमेरिकी संबंध के बारे में जितने भी बिंदु हैं उन सब को हमने उल्लेख किया और मैं समझता हूँ एक अच्छी बातचीत परिचर्चा हुई, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, बहुत विशाल विषय है। हम बहुत आभारी हैं श्री R.K. छाजड़ जी के, श्री विश्वनाथ मोतीलाल जी के और गजाला यास्मीन जी के, जिन्होंने इस बहुत ही अहम विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजिए। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ, नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।